पंजाब के 3 बिखरे दरियाओं रावी, चनाब और सतलज ने तबाही की दास्तानें रकम कर दी। किनारे आबाद बस्तियों के हज़ारों अफराद नकल मकानी पर मजबूर। फसलें ज़ेरे आब, सब्जियों के नर्ख बढ़ने लगे। जानवरों के लिए चारा भी मसला बन गया। लाहौर के मुतादिद इलाकों में सैलाबी पानी दाखिल, लोगों के आशियाने उजड़ गए, रास्ते बर्बाद हो गए। झंग और चिन्योट को बचाने के लिए रवास ब्रिज तोड़ा गया। झंग रेलवे लाइन के 3 सेक्शन को धमाके से उड़ाया गया। पाक फौज की टीमों ने अमल सर अंजाम दिया। हुकूमत पंजाब की जानिब से रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन तेज़ कर दिया गया। रिलीफ कमिश्नर पंजाब नबील जावेद का कहना है कि दरियाए चनाब के पार से शहरियों के इनखला को यकीनी बनाना है। फैसलाबाद और झंग की इंतज़ामिया भी हाई अलर्ट है। तमाम अफसरान फील्ड में मौजूद हैं। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का सैलाब से मुतासरा इलाकों का दौरा। आर्मी चीफ ने सियालकोट सेक्टर शकरगढ़ नारोवाल करतारपुर का दौरा किया। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को जारी रेस्क्यू रिलीफ ऑपरेशन पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई। नए स्पेल और इसके पेश नज़र अख्तियार की जाने वाली एहतियाती तदाबीर से आगाह किया। फील्ड मार्शल ने जवानों सिविल इंतजामिया के दरमियान मिसाली कोऑर्डिनेशन को सराहा। रेस्क्यू सरगर्मियों में तेज़ी लाने की हिदायत। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल ने करतारपुर में सिख बिरादरी से मुलाकात की। मुतासरा शहरियों को हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी कराई। फील्ड मार्शल ने कहा करतारपुर समेत तमाम मजहबी मकामात को असल हालत में बहाल किया जाए। सिख बिरादरी का खैर मकदम किया। फील्ड मार्शल ने दरबार साहब करतारपुर का भी फ़िज़ाई जायजा लिया। rehabilitate countries, time to rehabilitate families, time to rehabilitate families. बहुत से बड़े जो पेड़े होते हैं ना, बहुत अगर उनको हमने बाहर में वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का वज़ीराबाद में सैलाब से मुतासरा इलाकों का दौरा। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ भी हमरा थे। इमदादी कार्रवाइयों से मुतालिक ब्रीफिंग दी गई। बताया गया कि 13 कैंप लगाए गए हैं। वज़ीर आला की इमदादी कार्रवाइयों को तेज़ करने की हिदायत। मरियम नवाज की सैलाब मुतासरीन से भी मुलाकात। एक बच्चे को अपने हाथों से खाना खिलाया। अता तारड़ बोले कि इंतज़ामिया और रेस्क्यू टीमें बेहतरीन अंदाज में काम कर रही हैं। सैलाब मुतासरीन को तनहा नहीं छोड़ेंगे। फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं। हमारे तीनों दरियाओं में इस वक्त शदीद तूफ़ानी है और अभी मोस्ट रिसेंट फिनोमेना हमारा दरियाए सतलुज का बना और इंशाल्लाह इसमें आवाम के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाया जाएगा। पंजाब के 3 दरियाओं में शदीद तूफ़ानी है। दरिया सतलुज में पानी का बहाव 3.5 लाख क्यूसेक हो गया। सैलाबी रेला रावी में बलोकी की जाने बढ़ने लगा। DG PDM इरफान अली काठिया की प्रोग्राम डिबेट विद नादिया मिर्जा में गुफ्तगू। कहा हुकूमत लोगों के जान और माल के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बना रही है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ चीन के 5 रोज़ा सरकारी दौरे पर तियानजिन रवाना। आला सतह का वफ़द भी वज़ीर आज़म के हमरा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ SCO सरबराही इजलास में शरीक होंगे। शहबाज शरीफ सदर शी जिनपिंग और वज़ीर आज़म ली चियांग से मुलाकात करेंगे। मुलाकातों में पाक चीन ताल्लुकात के मुख्तलिफ पहलुओं पर तबादला ख्याल किया जाएगा। वज़ीर आज़म की SCO समिट की साइड लाइन्स पर अहम आलमी रहनुमाओं से मुलाकातें भी शेड्यूल्ड हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ बीजिंग में सदर शी और आलमी रहनुमाओं के साथ फ़ौजी परेड में शरीक होंगे। परेड दूसरी जंग अज़ीम में फुस्तायत के ख़िलाफ़ जंग की 80वीं सालगिरह के मौके पर होगी। नायब वज़ीर आज़म इसाक़ ने कहा कि SCO इजलास से कबल पाकिस्तान का नुक्ता नज़र CGTN के प्रोग्राम में पेश किया। उन्होंने कहा पाकिस्तान और चीन की दोस्ती एतमाद और स्ट्रेटेजिक हम आहंगी पर मबनी है। सदर शी जिनपिंग की क़यादत और बेल्ट एंड रोड इक़दाम को सराहते हैं। SCO सिक्योरिटी, तिजारत, तवानाई, सकाफ़ती ताउन का अहम प्लेटफॉर्म है।
सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी ने पाकिस्तान लैंड पोर्ट अथॉरिटी बिल 2025 की मंजूरी दे दी, जिसके बाद ये बिल एक्ट बन गया है। नई अथॉरिटी सरहदी गुजरगाहों पर सामान और अफराद की नकलो हरकत में सहूलत फराहम करेगी और सरहदी इदारों के साथ मौसर हम आहंगी के लिए मजबूत मेकानिज़म भी तश्कील देगी। पाकिस्तान भारत और बांग्लादेश के बाद खित्ते का तीसरा मुल्क है जिसने लैंड पोर्ट अथॉरिटी कायम की है। यह अथॉरिटी तिजारती सहूलत, इलाकाई बंदरगाहों की मुसाबकत बढ़ाने और बैनुल-अक़वामी मुआहदों के तहत जिम्मेदारियों की तकमील में किरदार अदा करेगी। मुल्क भर में 2 सितंबर तक मूसलाधार बारिशों का अलर्ट। महकमा मौसमियात की वार्निंग जारी। शदीद बारिशों के बायस अर्बन फ्लडिंग, सैलाब के खदशात से लेकर इंतजामिया को हाई अलर्ट रहने की हिदायत। इस्लामाबाद में कल से मंगल तक गरज चमक के साथ बारिश होगी। लाहौर सियालकोट में इतवार पीर को बरसात का इम्कान बस्ती। जनूबी पंजाब में 29 से 31 अगस्त के दौरान बारिशों की पेशगोई। खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर में भी शदीद बारिशों का इम्कान। सिंध के दीगर अजला और बलूचिस्तान में भी बादल बरसने का इम्कान। कराची में बारिश होने या ना होने पर एनडीएमए और महकमे मौसमियात एक बार फिर आमने सामने आ गए। अलग अलग पेशगोइयाँ कर दी। एनडीएमए ने कहा है कि आज से 2 सितंबर तक बारिशें मुतवक्के हैं। शदीद बारिशों के बायस अर्बन फ्लडिंग और सैलाब के खदशात भी हैं, जबकि महकमा मौसमियात का कहना है कि ये खबर दुरुस्त नहीं है। कराची समेत सिंध में सितंबर के पहले हफ्ते तक बारिश का फिलहाल कोई इम्कान नजर नहीं आ रहा। मौसम के हवाले से अर्ली वार्निंग या बारिश की पेशगोई महकमा मौसमियात जारी करता है। अपने बच्चों की, अपने ख़ानदान की, अपने जानवरों की, मवेशी की, सबकी हिफाजत करें। ऐसा तो नहीं है कि हम सैलाब को रोक सकते हैं, लेकिन ऐसा तो है कि हम सैलाब के रास्ते से हट सकते हैं। दरिया किनारे बने ताकतवर शख्सियात के रिसोर्ट बचाने के लिए पूरी बस्तियां उजाड़ दी गई। मुल्क में अशराफिया का कल्चर है, दरिया के किनारे किसी गरीब का होटल नहीं। वफाकी वज़ीर बराए मौसमियाती तब्दीली सेनेटर मुसद्दिक मलिक ने कहा कि डैम्स और केनाल के मामले पर बातचीत की जाए तो इत्तेफाक राय नहीं होता। अगर तहसील और डिस्ट्रिक्ट सतह पर पानी के ज़खायर मौजूद ना हो तो कोई हल नहीं निकलता। दरिया के बीचों बीच बास अफराद ने खेती बाड़ी कर रखी है, लेकिन असल फ़ायदा हमेशा बासर तबके को पहुँचता है। सूबे बनाना कोई खुदा ना खास्ता मुल्क तोड़ने की बात नहीं है, मुल्क को और स्ट्रेंथन करने की बात है। लोगों को सेंस ऑफ पार्टिसिपेशन देने की बात है। उस सेंस ऑफ पार्टिसिपेशन के जरिए लोगों को ओनरशिप देने की बात है। आज जो भी लोग जिस जगह भी ये बात हो रही है, अब ये बात अब हमारी ख्वाहिश नहीं है, अब ये पाकिस्तान की मजबूरी है। वफाकी वज़ीर सेहत और मरकज़ी रहनुमा MKM पाकिस्तान मुस्तफ़ा कमाल ने कहा कि मुल्क को चलाने के लिए नए सूबे बनाना नागुज़ीर है। ये ख्वाहिश नहीं बल्कि मजबूरी बन चुकी है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर जब सिर्फ आर्मी चीफ थे तो उन्होंने कराची में बिजनेस कम्युनिटी से खिताब करते हुए कहा था कि निज़ाम हुक्मरानी बेहतर बनाने के लिए मुल्क में मज़ीद सूबे बनाने पड़ेंगे। कराची में पोलियो के कतरे पिलाने की शरह सबसे कम है, जिसकी वजह वालिदैन की जानिब से सबसे ज़्यादा मुज़ाहमत है। पेशन गोई है, कल से लेकर 2 तारीख की वापस एक पेशन गोई की गई है। तो अगेन हमने अपनी जो इंतजामात करने की ज़रूरत थी वो हमने किए हुए हैं। हमने फैसला यही किया है कि ट्रैफिक पुलिस और हमारे जो वार्डन्स हैं ये सड़कों पर डिप्लॉयड होंगे। मुख्तलिफ जगहों पर मैंने कहा है कि कैंप्स भी बना दें कि अगर कोई फैमिली फंसती है, कोई लोग फंसते हैं तो उनके लिए पानी वगैरह वहाँ पर मौजूद हो ताकि किसी को कोई तकलीफ ना हो।
अभी तक सिंध को सैलाब से बड़ा खतरा नहीं है, सूरत हाल ठीक है, तमाम ज़रूरी इंतजाम किए गए हैं। वज़ीर आबपाशी और दीगर वज़रा खुद फील्ड में मौजूद हैं। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब कहते हैं कि कराची में बारिश हो तो शहरियों को पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। चोकिंग पॉइंट्स को क्लियर करने के लिए मशीनरी मौजूद है। मुख्तलिफ मकामात पर कैंप्स बनाए गए हैं ताकि कोई भी फंसता है तो वहाँ जा सके। जो सरकारी मुलाजिम तनख्वाह को नाकाफ़ी समझता है वो काम ना करे, और जो डॉक्टर ड्यूटी अंजाम नहीं देगा उसे शो कॉज देंगे। की कीमत सस्ती हुई है। आप पिछले साल का इसी महीने का बिल उठाएं, आज का बिल उठाएं, जब तक हुकूमत पाकिस्तान हमें कोई फंड नहीं प्रोवाइड करेगी तो कंपनी के पास ये कोई इख्तियार जी नेपरा के कानून के मुताबिक नहीं है कि वो बिलों को माफ करे। 3 करोड़ 30 लाख में से तकरीबन 1 करोड़ 80 लाख कंज्यूमर इस वक्त 70% डिस्काउंट के ऊपर बिजली ले रहा है। जिन्हें बिजली के बिलों में कमी नजर नहीं आ रही, इनकी आंखों पर पट्टी पड़ी है। बिजली की कीमत सस्ती हुई है, बिलों में फर्क आया। वफाकी वज़ीर तमन्ना अय्यूब आखिर की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कहा कि नेट मीटरिंग वाले IPPs बनने जा रहे हैं। नेट मीटरिंग की वजह से 4 रुपए फी यूनिट बोझ अवाम पर पड़ेगा। इस मामले को ऐसे नहीं छोड़ा जा सकता। 1 करोड़ 80 लाख सार्फिन 70% डिस्काउंट पर बिजली ले रहे हैं, जबकि जिन इलाकों में सैलाब आया वहाँ पर सार्फिन को रिलीफ देंगे। लोग सोलर पैनल लगाकर खुद को 200 यूनिट से नीचे ले गए। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग का मामला। अमीर जमात इस्लामी कराची की दरख्वास्त पर सिंध हाई कोर्ट में समाअत। अदालत ने दरख्वास्त काबिल समाअत होने से मुतालिक दलाइल तलब कर लिए। रिमार्क्स दिए कि यह बात दुरुस्त है कि लोड शेडिंग की लाइन लॉसेस समेत मुख्तलिफ वजूहात होती हैं। बर वक्त बिल अदा करने वालों या बिजली चोरी ना करने वालों को तो बिजली मिलनी चाहिए। जस्टिस इकबाल कल्होड़ो ने कहा कि गली में एक घर भी अगर बिल अदा करता है तो उसको बिला वजह परेशानी होती है कि इलेक्ट्रिक प्रीपेड कार्ड का की जो बारिश गई है, बारिश को गुजरे हुए तकरीबन 10 दिन हो गए हैं और 10 दिन के बाद भी ये सूरत हाल अब तक है। इधर हालत जो है, आप अगर आप देख सकें तो उसके पीछे जो आप अगर जाते हैं तो वहाँ कीचड़ का एक पहाड़ है। यहाँ पे इतनी परेशानी है, आप यकीन करें इस कीचड़ में कौन चढ़ के आएगा। किताबों का गढ़ कचरे का ढेर बन गया कराची का उर्दू बाजार। इंतजामिया की बेहिसी का शिकार। इन बांटने वाला मरकज खलासत और ताफुन की लपेट में है। शहरी अजियत में मुब्तला 10 रोज़ गुजर गए, कोई सफाई करने नहीं आया। सफाई ना होने पर कारोबारी सरगर्मियाँ शदीद मुतासर। एशिया कप अभी दूर है, पहले ट्राई सीधी जीतनी है। प्लान अच्छा था और इस पर अमल भी हुआ। कौमी फास्ट बॉलर हारिस रऊफ की मैच के बाद मीडिया से गुफ्तगू, कहा कि फेवरेट का नहीं सोचते, टूर्नामेंट के लिए हम फेवरेट हैं। कप्तान कोई भी हो इसकी इज्जत करनी चाहिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।